अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब। मेरी तरफ़ से आप सबको रमज़ान का पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह पाक हम सबको तौफ़ीक दे पूरे रमज़ान के रोज़े रखने की, इबादत करने की, और वो हमारी सब की इबादत को कबूल फ़रमाए। अच्छा जी, यहाँ पे था जी पहला रोज़ा आज, और मैं कर रही थी तैयारी रोज़े की। सालन में मैं बना रही थी आज भुना हुआ गोश्त, बड़ा ही मज़ेदार सा। तो इसके लिए आप देख लीजिए मैंने बीफ लिया था, और बस रमज़ान है और आपको पता है थोड़ा थोड़ा ही सब कुछ खाया जाता है, इतना कुछ खाने नहीं होता, तो इसलिए मैंने भी थोड़ी थोड़ी ही सारी चीज़ें बनाई थी। तो बस ये गोश्त जो है ना, इसमें मैंने सारे मसाले ऐड किए थे, जिसमें नमक था, सुरख मिर्च पाउडर थी, और हल्दी पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर था, और ये सारे मसाले मैंने इसमें ऐड किए थे। इसके अलावा ये जो साबुत गरम मसाला होता है, बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग, ये मैंने इसमें कुछ ऐड किए थे। और ये है जी फ्राई हुआ प्याज, जिसको मैंने घर में ही फ्राई करके रख लिया था, और अब मैंने ना इसको हल्का हल्का कूट लिया था, वो मैंने ऐड किया था इसमें। और ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही। ये सारी चीज़ें जो है ना, वो आपने अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ऐड करने कि आप कितना बनाना चाह रहे हैं। और उसके अलावा ये अदरक लहसुन का पेस्ट था, और हरा धनिया, हरी मिर्ची भी मैंने इसी टाइम पे ऐड कर ली थी। और इसके अलावा इसमें ऐड किया था मैंने ऑयल। तो बस इन सारी चीज़ों को ऐड करके ना आपने इसको मिक्स करके मैरिनेट करके ना इसको रख देना है तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। और मैंने सिर्फ इसको 1 घंटे के लिए ही मैरिनेट किया था, क्योंकि मुझे इसे अभी बनाना था। तो आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ा ही मज़ेदार सा ये भुना गोश्त बनता है। और जितने भी भुने हुए गोश्त हैं उनमें से ये सबसे ज़्यादा आसान और ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनता है ये। तो ये देखिए जी, बस इन सब को मैंने मिक्स किया था अच्छे से, और फिर इसको ढक के ना मैंने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दिया था, और 1 घंटे बाद फिर हम इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए जी, यहाँ पे 1 घंटा गुज़र चुका था, और अब मैं इसे बनाने लगी थी। और अभी ये था जी असर का टाइम, और बाकी इसके अलावा सारा दिन तो जो है वो घर के कामों में ही गुज़र जाता है। तो इसी टाइम बस मैं किचन में आई थी घर ये सारी तैयारी करने। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही थी घी इसको बनाने के लिए, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल जो है मैंने इसमें डाला था, तो अब इस टाइम ना मैंने घी डाला है। और अब देख लें घी गर्म हो गया, तो ये जितना भी मैरिनेट हुआ हुआ गोश्त था ये मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया था। और अब तकरीबन 10 मिनट तक ना हम इसे फुल फ्लेम पे भूनेंगे। तो देखिए जी, इसको तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं भूनते हुए, और आप देख लें इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो चुका है। और ऐड हमने इसमें कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हमने सारे मसाले सब कुछ था, जितना कुछ भी था ना वो हमने जब गोश्त को मैरिनेट किया था तभी ऐड करना था। और इसलिए अभी हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, इसको अच्छे से भूनेंगे और फिर इसमें पानी डाल के ना इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और मैंने इसमें पानी डाल दिया था, और अब तकरीबन 1 घंटे तक मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। और ये जब 1 घंटे बाद अब आप इसकी देख लें कि ये गोश्त भी कितने अच्छे से गल चुका है, और पानी भी जो है ना वो इसका काफ़ी हद तक कम हो गया है। और अब यहाँ पे ना मैं तकरीबन 3 से 4 चम्मच और दही के ऐड करूँगी। प्याज टमाटर जो है वो इसमें से कुछ भी इसमें नहीं ऐड होता, ये सिर्फ दही के साथ बनता है। और यहाँ पे ना मैं साथ साथ बाकी भी तैयारी कर रही थी। ये यहाँ पे मैं स्नैक बना रही थी ब्रेड से। और मैं आपको बताऊँ, ये मैं स्नैक बना रही थी ना 3-4 दिन पहले मैंने जो आलू बॉयल किए थे बच्चों के लिए लंच बॉक्स बनाने के लिए, तो वो आलू जो है वो ऐसे ही फ्रिज में पड़े हुए थे। तो फिर मैंने सोचा चलिए जी अभी इफ्तारी के टाइम पे मैं उन्हीं से कुछ स्नैक्स बना लेती हूँ। तो उन्हीं आलूओं से ना मैंने 2 स्नैक्स रेडी किए थे इफ्तारी के लिए। और ये देखिए जी, गोश्त हमारा ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। और लास्ट में ना मैं अभी इसमें डालूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर बटर। और बस इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और फिर एंड में हम इसको गार्निश कर देंगे हरे धनिए और हरी मिर्चों के साथ। और बड़ा ही मज़ेदार सा बना था ये। और दूसरी बात ये कि मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ, इसके लिए माज़रत। फ़र्स्ट जो है वो रमज़ान की फ़र्स्ट इफ्तारी का व्लॉग अपलोड करने के लिए एक्चुअली बहुत बिज़ी थी। आपको पता है अगर अकेला बंदा हो, सारी ज़िम्मेदारी उसी पे हो, सब कुछ उसी ने करना हो, तो बस इसीलिए मैं ज़रा लेट हो गई थी। और जो है आज पहले रोज़े वाले दिन ना मुझे जाना भी था ना, एक्चुअली मेरे देवर की बेटी हुई है, तो फिर उनके घर भी हमें जाना था कुछ गिफ्ट्स लेके। तो वो भी मैं आपके साथ ना वीडियो के एंड में शेयर करूँगी कि मैं क्या गिफ्ट्स लेके गई थी उनके लिए। तो ये देखिए जी, हमारा भुना हुआ गोश्त, मज़ेदार सा गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पे इस टाइम पे ना मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। तो ये थे जी वो आलू जिनको मैंने फ्रिज में रखा हुआ था।
इस ब्रेड को ना मैंने पहले फ्लैट कर लिया था और उसके बाद ना इसको मैंने कट कर लिया था। अब केचप लगा के वो आलू लगा दूँगी, उबले हुए आलू और उसके बाद मैं इसके ऊपर रख दूँगी जी ब्लैक ऑलिव्स। आप चाहें तो चीज़ भी रख सकते हैं और मैंने सिर्फ ब्लैक ऑलिव्स ही रखे थे। और बस दूसरा पीस उसके ऊपर रख के ना अच्छे से दोनों हाथों की मदद से इसको हम इस तरह से जोड़ लेंगे और फिर इसको अंडे में डिप करके और ब्रेड क्रम्स लगा के ना रख दूँगी मैं। और बस एक ये रेसिपी बनाई थी और एक दूसरे बनाए थे मैंने। इतनी जल्दी सब कुछ करने के बावजूद भी ना मैं लेट हो गई थी। मेरी तो पूरी कोशिश थी कि सब कुछ जो है वो टाइम पे जल्दी बन के तैयार हो जाए, पर जो है वो सब कुछ लेट हो गया था। रोज़ा खुल गया था और मैं किचन में ही खड़ी थी अभी तक। और ये देखिए जी, ये जो है वो बन के रेडी हैं स्नैक्स। और यहाँ पे हमारा भुना हुआ गोश्त भी रेडी है बिल्कुल। यहाँ पे मैं बना रही थी शरबत इफ़्तार के लिए, जिसमें मैं बना रही थी सिंपल सा नींबू पानी, और बस वही बनाया था। थोड़ा-सा मैंने कहा, आपको बताया ना मैं थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें बनाती हूँ सिंपल सी। आपको पता है बच्चे हैं, बच्चे तो इतना खाते नहीं हैं, उन्हें तो बस जो चीज़ अच्छी लगेगी अपनी मनपसंद होगी वही खाएँगे, और उसके अलावा तो उन्होंने कुछ सी चीज़ को हाथ नहीं लगाना होता। बस मैं और मेरे हस्बैंड ही होते हैं। और अब यहाँ पे जो है ना मैं सॉरी अंडे को बॉयल करके ना अंडे छील रही थी। और दूसरा स्नैक जो है ना मैं ये बॉयल अंडे से बना रही थी। और अभी मुझे फ्रूट चाट भी बनानी थी। हाँ, फ्रूट चाट के लिए ना अभी फ्रूट आया नहीं था, नहीं तो मैं पहले ही सारी कटिंग करके रख ली थी ना। मेरे हस्बैंड कह रहे थे मैं आऊँगा तो फिर फ्रूट लेकर आऊँगा सारा। तो अभी फ़िलहाल जो है वो सिर्फ़ कीवी थी और कुछ अंगूर पड़े थे, तो मैंने उन्हीं को कट करके रख लिया था। और अंडे छील के ना सबसे पहला अंडा मैंने पकड़ाया था आयत के हाथ में कट करके, क्योंकि जब से उसने देखा था ना कि अंडे बॉयल होने, इतना शोर कर रही थी कि पहले मुझे दो। और तंग भी बहुत कर रहे थे। छोटे बच्चे आपको पता है एक तो काम होते हैं इतने ज़्यादा, और फिर बच्चे भी इतना तंग करते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने उसे ही जाके दिया था, ये वो थोड़ी देर सुकून से बैठे और मैं अपने काम जल्दी ख़त्म कर लूँ। तो ये देख लीजिए, इस तरह ना मैंने अंडे बॉयल करके ना इनको इस तरह सेंटर से कट करके फिर मैंने इनके ना ये 4 पीस बना लिए थे। और अब ये जो बाकी उबले आलू का मेज़ा था ना, तो इनको मैं इस तरह से ना हाथों की मदद से फ्लैट करके, और ये जो उबले अंडे का पीस है इसको इस पे रख के ना दोनों हाथों से ना मैं इसको जोड़ के तो एक रोल बना लूँगी। और फिर इनको भी ना मैं अच्छा पहले मैंने सोचा था इनको ना मैं बेसन लगा के फ्राई करूँगी ना, मतलब बेसन में मसाले थोड़े से ऐड करके ना, और उसका पतला सा एक अमेज़ा बना के ना, तो उसमें डिप करके मैंने इनको फ्राई करना था। पर टाइम बहुत कम था इस टाइम, तो फिर मैंने ना इस बस ये सोचा, मैंने कहा नहीं, इसको भी अंडे और ब्रेड क्रम्स ही लगा के मैं जल्दी फ्राई कर लूँगी। तो आप चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं ना, बेसन का अमेज़ा बना के तो उसमें डिप करके तो आप ये बना लें, वो भी बड़े मज़े के बनते हैं। तो मैंने बस सिंपल से ये रोल रेडी कर लिए थे। और इसके अलावा ना मैंने पकोड़े बिल्कुल भी नहीं बनाए थे, क्योंकि पहले ही मैं ये 2 स्नैक्स रेडी कर चुकी थी, और समोसे मैंने फ्राई किए थे, और वो भी अर्शमान के कहने पे, क्योंकि अर्शमान को बहुत अच्छे लगते हैं समोसे। तो 3-4 समोसे बस थोड़े से मैंने फ्राई कर लिए थे। ये देखिए जी, यहाँ पे ना अब उन रोल के लिए मैंने अंडे जो हैं वो लिए थे और ब्रेड क्रम्स ली थी, और अब बारी उन रोल को ना मैं इसमें कोट करके रख लूँगी। और अभी यहाँ पे मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि अभी मैंने फ्रूट चाट भी रेडी करनी है। अच्छा, इनकी फ़ाइनल लुक ना वो मैं आपको बिल्कुल भी दिखा नहीं पाई थी ना, कि जब फ्राई किया था तो तब ये कैसे थे। और अभी देखिए जी, यहाँ पे ना मैंने फ्रूट की कटिंग कर ली थी, और ये ना मैंने बूंदी को पानी में डिप करके रखा हुआ था ना, जो मैंने खुद होममेड बनाई थी। और ये 2 स्नैक्स भी रेडी थे, और अब यहाँ पे मैं जल्दी कर रही थी फ्रूट चाट रेडी। और बस टाइम बहुत कम था, बस यहाँ पे आप कह लेना कि सिर्फ 5 मिनट रह गए थे, और मैं अब फ्रूट चाट बनाने लगी थी। फ्रूट चाट के लिए कीवी ली थी, अमरूद थे, सेब थे और केले थे, और फ्रूट बस यही था। और इसके अलावा जो है मैंने इसमें ऐड की थी ऑलपर्स की फ्रेश क्रीम थी, और ये पाउडर शुगर था। ये मैंने डाला था इसमें, चाट मसाला ऐड किया था, और इमली की चटनी, वो बस मैंने इसमें ऐड करके ना तो इन सब चीज़ों को मिक्स करके बस रख लिया था।
और ये देखें यहाँ पे ना चीनी मैंने पहले ऐड कर ली थी और बाद में मुझे याद आया कि इसमें मैंने केले तो डाले ही नहीं, और फिर जल्दी जल्दी मैं केले भी डाल रही थी। और ये देखिए जी यहाँ पे ना मैं ये स्नैक्स फ्राई कर चुकी थी, तो मैंने कहा इनके फाइनल लुक मैं आपको दिखा दूँ। इनको फिर मैंने ना सेंटर से कट करके रख लिया था। और अब चाट में मैं ऐड कर रही हूँ ये ऑलपर्स की जो क्रीम है। दही वगैरह मैंने कुछ भी नहीं डाला था, और ना ही मैं फ्रूट चाट में दही यूज़ करती हूँ ना। और ये अब मैं इसमें डाल रही हूँ इमली की चटनी, खट्टी मीठी चटनी। बस जल्दी जल्दी मैंने इन सब चीज़ों को मिक्स किया था, और इनको मिक्स करते करते आप देख लें बाउल इतना गंदा हो गया था। हाँ, पर है मैंने बाद में इसको साफ़ करके तभी दस्तरखान पे रखा था। और अभी जो है ना मैं एक बॉल में सबसे पहले डाल रही थी अपनी सिस्टर के लिए ना। हम माशाल्लाह से दोनों बहनें जो हैं ना वो डेली ना जो कुछ भी बनाती हैं वो सब कुछ एक्सचेंज करती रहती हैं, तो उनके लिए भी ना मैंने प्लेट अलग से बना के रखी थी। और फिर रोज़ा खुल गया था, वो सब कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, और ये रोज़े के बाद के सीन्स थे। दस्तरखान बिखरा हुआ पड़ा था, और ये किचन भी सारा बिखरा हुआ था। जो हस्बैंड फ्रूट लेकर आए थे वो सब कुछ वैसे ही था शॉपिंग में बस, और मुझे उस टाइम जो चाहिए था मैंने बस वही निकाल के तो उसका यूज़ किया था। और अब बाकी का जो है ना मैं अब निकाल के सारा जो है वो टोकरी में रखूँगी, और फिर उसे वॉश करके ना साइड पे कर दूँगी। इसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी थी, और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर जो है मैं आधा घंटा लेट गई थी, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। आधा घंटा आराम करने के बाद फिर मैं उठी थी, और फिर दोबारा से किचन में आई थी, और जो बर्तन वगैरह थे इफ्तारी के वो मैंने वॉश किए थे। और ये देखिए जी यहाँ पे फ्रूट वगैरह भी सारा जो है वो मैंने निकाल लिया था टोकरियों में, और ये इफ्तारी के दौरान जो बच गया था उसको बस साइड पे करके अब रख दूँगी। कभी कभी ये खुद खा लेते हैं, और कभी कभी इफ्तारी के फ़ौरन बाद ना कोई बाहर मांगने के लिए आ जाता है, तो फिर उसको सारा डाल देती हूँ। तो ये थे जी गिफ्ट्स जो मैं लेकर गई थी अपनी भतीजी के लिए। इफ्तारी के फ़ौरन बाद वहीं जाने की तैयारी की थी, और फिर हम ना रात को लेट आए थे। तो गिफ्ट्स में ये एक कैरी कॉर्ड था, और साथ ही एक टॉय था, और उसके अलावा जो शॉपिंग बैग में था ना वो बेबी बाथर था। तो ये था जी आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।